नमस्कार आप सभी को। स्वागत है आपका हमारे इस प्लेटफॉर्म पर। यूपी ट्रिपल एससी में हम लोग कंप्यूटर की क्लास कर रहे थे और जो हमारा टॉपिक था वो था ईमेल, इंटरनेट, वर्ल्ड वाइड वेब का परिचय। 300 क्वेश्चंस तक हम लोगों ने इस टॉपिक के कर लिए थे और इसी के आगे शुरू करेंगे। इसको शुरू करूं मैं इससे पहले आपको दो जानकारियां दे देता हूं। अगर आप यूपी ट्रिपल एससी में बीपीओ की तैयारी कर रहे हो ग्राम पंचायत अधिकारी के लिए, इसके दो बैच यानी कि एक मॉक टेस्ट की श्रृंखला, इसके डिटेल्ड डिस्कशन वीडियो कोर्स भी आपको मिल जाएगा और 65 अंक जो पंचायती राज संबंधी हैं, जिसमें से 45 अंक पंचायती राज के और 20 अंक योजनाओं से आएंगे आपकी परीक्षा के लिए। इनके करंट अपडेट के साथ आपकी क्लासेस चल रही हैं, तो आप चाहें तो इन दोनों बैचेस को ज्वाइन कर सकते हो और एप्लीकेशन का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 301 से शुरू करते हैं। 301 नंबर पढ़ो। कह रहा है कि वेब पर यानी वेबसाइट पर किसी खास कंप्यूटर और पूरी तरह से पूरी साइट के मेन पेज को पहचानता है। ध्यान दें, वेब पर किसी खास कंप्यूटर और पूरी साइट के मेन पेज को पहचानता है। वो कौन है? वो यूआरएल है, वेबसाइट एड्रेस है, या फिर हाइपरलिंक है, या फिर डोमेन नेम है। आप बताओगे वो है यूआरएल। यूआरएल यानी कि इसे कहा जाता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। ठीक है, नेक्स्ट देखो 302। कह रहा है कि सर्च इंजन निम्नलिखित में से कौन नहीं है? सर्च इंजन कौन नहीं है ये पूछा है आपसे। गूगल, याहू, ट्विटर या फिर अल्टा विस्टा। तो ये जो ट्विटर है ये सर्च इंजन नहीं है। ये है क्या? ये है सोशल मीडिया साइट। सोशल मीडिया ये साइट है। ठीक है, नेक्स्ट देखो 303। निम्नलिखित में से किसने फायरफॉक्स वेब ब्राउजर को विकसित किया था? तो मोजिला नहीं किया था, इसको बोलते हैं मोजिला फायरफॉक्स। मोजिला फायरफॉक्स। ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट गलत हो जाएगा, नेटस्केप नेविगेटर भी गलत हो जाएगा, सेलर इस पे गलत है। ए पार्ट सही होगा। नेक्स्ट देखो 304। एच टी टी पी एस। एक आपको मैंने बताया था एच टी टी पी और एक मैंने बताया था एच टी टी पी एस। इसमें ये जो एस है इसका फुल फॉर्म अक्सर पूछा जाता है। इसे कहा जाता है सिक्योर। ठीक, डी पार्ट सही होगा आपका। नेक्स्ट देखो, एच टी टी पी में पी किसके लिए प्रयुक्त होता है? एच अगर आपसे पूछे ये किसके लिए है, टी किसके लिए है, दूसरा टी किसके लिए है और ये फिर पी किसके लिए है, तो ये तीनों, ये चारों के चारों याद रखो। और अगर मैं एस लिख दूं ये किसके लिए है? ये होता है हाइपर, ये है टेक्स्ट, ये है ट्रांसफर, ट्रांसफर और ये है प्रोटोकॉल, प्रोटोकॉल। और ये जो एस है ये है सिक्योर। तो एच टी टी पी पूछा है आपसे, प्रोटोकॉल हो जाएगा, बी पार्ट। नेक्स्ट देखो 306। कह रहा है कि वैन, डब्ल्यू ए एन, इसे कहा जाता है वाइड एरिया नेटवर्क। ठीक है, वाइड ये गलत है, एरिया नेटवर्क यही बी पार्ट आपका सही हो जाएगा। वर्ड भी गलत हो जाएगा, एशिया भी गलत हो जाएगा। 307 देखो, पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल के लिए सामान्य पोर्ट कौन सा है? पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल, पीओपी। और ये जो पीओपी है, टीसीपी पोर्ट 110 का प्रयोग किया जाता है इसमें। टीसीपी एक पोर्ट 110 यानी कि 10110 इसका इस्तेमाल होता है। यानी कि अगर हम कहें आपसे आपसे पूछें कि मुझे बताओ सामान्य पोर्ट की संख्या कितनी है, आपने बताया 110। ठीक है, साधारण रूप से जब आप पीओपी 3 को देखोगे, ध्यान देना, साधारणतः पीओपी 3 पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल वर्जन 3 ये डिफॉल्ट रूप से दो पोर्ट का प्रयोग करता है। दो पोर्ट पर या हम कहें दो पोर्ट पर यह कार्य करता है। ठीक है, कौन कौन से हैं? एक होता है पोर्ट संख्या 110, ये डिफॉल्ट नॉन एनक्रिप्टेड पोर्ट होता है। नॉन एनक्रिप्टेड पोर्ट होता है। ठीक है, वहीं अगर हम आपसे बात करें, मुझे बताओ पोर्ट संख्या 995 ये क्या करता है? तो पीओपी 3 को सिक्योर रूप से कनेक्ट करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। कनेक्ट करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो ये दोनों पोर्ट हैं, ये दोनों पोर्ट आप याद रखो। नेक्स्ट देखो, इसमें उत्तर हो जाएगा डी पार्ट।
नेक्स्ट देखो, कह रहा है कि मोजिला, फायरफॉक्स, गूगल क्रोम, ओपेरा, ये सब के सब क्या हैं? ये सब के सब हैं वेब ब्राउज़र। और मैंने आपको वेब ब्राउज़र की पूरी लिस्ट बताई थी, शायद अगर आपको याद हो। जैसे मैंने आपसे कहा था कि ये कुछ टर्म्स हैं जिन्हें आप याद रखोगे। जैसे मैंने कहा मोज़ैक, मैंने कहा लाइनक्स, फिर मैंने कहा नेटस्केप नेविगेटर, नेविगेटर, एप्पल सफारी, ठीक है? एप्पल सफारी, मैंने कहा ओपेरा, इसको भी आप याद रखना। साथ ही साथ मोजिला फायरफॉक्स, फायरफॉक्स इसे भी आप याद रखोगे। गूगल क्रोम को तो भूलना ही नहीं है। और इंटरनेट, इंटरनेट एक्सप्लोरर, ये सारे के सारे हैं आपके वेब ब्राउज़र। तो ये वेब ब्राउज़र हैं। 309 को देखो, कह रहा है कि इनमें से कौन है जो गूगल का उत्पाद नहीं है? गूगल का उत्पाद आईट्यून्स नहीं है। ये सारे के सारे गूगल के उत्पाद हैं। 310 समझो, कह रहा है सॉफ्टवेयर का एक भाग मुझे बताओ जो वेब ब्राउज़र में ऐड ऑन के रूप में काम करता है। फिर से समझो, कह रहा है सॉफ्टवेयर का मुझे एक भाग बता दो जो वेब ब्राउज़र में ऐड ऑन के रूप में काम करता है और ब्राउज़र को अतिरिक्त कार्यक्षमता प्रदान करता है। प्लगइन होता है ये होता क्या है? दरअसल ये अ, हम ये कह सकते हैं कि ये एक ऐसे प्रोग्राम होते हैं, ऐसे प्रोग्राम होते हैं, छोटे ऐड ऑन, जो सामान्यतः जो वेब एप्लीकेशन होता है या फिर कोई प्रोग्राम होते हैं, जो डेस्कटॉप प्रोग्राम जिन्हें कहते हैं, उनकी कार्यक्षमता ये बढ़ाते हैं। कार्यक्षमता बढ़ाना इनका काम होता है। किनकी कार्यक्षमता? कोई वेब एप्लीकेशंस हैं या फिर डेस्कटॉप प्रोग्राम है, उनकी कार्यक्षमता को बढ़ाने का काम होता है प्लगइन्स का, ठीक है? तो ये छोटे ऐड ऑन प्रोग्राम होते हैं और वही आपसे पूछा गया था कि ऐसे सॉफ्टवेयर्स बताओ अ, जो वेब ब्राउज़र में ऐड ऑन के रूप में काम करते हैं और ब्राउज़र की अतिरिक्त कार्यक्षमता बढ़ाते हैं, यानी कि प्रदान करते हैं, तो प्लगइन है। 311 समझो, किसी समस्या को सुलझाने के की व्यवस्थित प्रक्रिया, ये क्या कहलाती है? फीडबैक कहलाती है, ट्रबल शूटिंग कहलाती है। ट्रबल शूटिंग, समस्या निवारण कहा जाता है इसे, ठीक है? 312 को समझते हैं। शासन के लिए कंप्यूटरों के प्रयोग को क्या कहा जाता है? कंप्यूटरों का प्रयोग कहलाता है ई गवर्नेंस, ई शासन कहा जाता है इसे, ठीक है? ई कॉमर्स, ई लर्निंग, ई बैंकिंग, ई कॉमर्स आदि निम्नलिखित रूप में से कौन सी सेवाएं हैं? ये ई सेवाएं कही जाती हैं इन्हें। व्यापारिक सेवाएं, उपभोक्ता सेवाएं, इंटरनेट सेवाएं, इन्हें कहा जाता है ई सर्विसेज, ठीक है? 314 देखो, इलेक्ट्रॉनिक के माध्यम से वस्तुओं की खरीद व विक्रय को जाना जाता है। किससे जाना जाता है? वित्त से। ध्यान दो, कह रहा है कि इलेक्ट्रॉनिक माध्यम का आपने इस्तेमाल किया। मान लो आपको एक कोई किताब खरीदनी थी, ये कोई बुक है, आप गए अमेज़न में या फिर आप गए फ्लिपकार्ट में, ठीक? तो वहाँ से आपने वस्तुओं को खरीद लिया। इस विक्रय को क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है ई-कॉमर्स। वेबसाइट के संबंध में डॉट कॉम ये प्रदर्शित करता है कॉमर्शियल को। कम्युनिटी नहीं है, कॉमन नहीं है, कम्युनिकेशन नहीं है, कॉमर्शियल। ये सारे के सारे जो डोमेन नेम हैं, ये मैंने आपको बताए हैं पीछे। 316 देखो, ई-कॉमर्स क्या है? ई-कॉमर्स यानी कि ऑनलाइन आप खरीद-फरोख्त करते हो। कंप्यूटर उत्पाद खरीदना और बेचना ये तो गलत हो गया। वे उत्पाद एवं सर्विसेज खरीदना बेचना जो दुकान में उपलब्ध ना हो, ऐसा भी नहीं है। कोई भी किताब है, अगर आप बैठे-बैठे घर में मंगवाना चाहते हो, तो आपने ई-कॉमर्स का इस्तेमाल कर लिया। आप चल के चले गए बुक स्टॉल तक, तो आपने वहाँ से ऑफलाइन खरीद लिया। तो वो किताब बुक स्टॉल पर उपलब्ध भी हो सकती है, ऐसे ही नहीं है, ऐसी बात नहीं है। कोई भी सामान है, वो दुकानों में हो सकता है। नेक्स्ट देखो, अंतर्राष्ट्रीय वस्तुएँ, अंतर्राष्ट्रीय वस्तु खरीदना एवं बेचना, ये भी गलत है। इंटरनेट की सहायता से वस्तु एवं सर्विस खरीदना और बेचना, ये सही है। डी पार्ट। ई-कॉमर्स की जो सही व्याख्या ऑप्शन करता है, वो है डी पार्ट। 317 को समझो, आईआरसीटीसी एक क्या है? प्लास्टिक मनी है, ईमेल सेवा प्रदाता है, रेलवे सेवा प्रदाता है। आपको अगर बुकिंग करनी है, आप जा रहे हो कहीं पर, मान लो दिल्ली जा रहे हो आप, ठीक है? और आप अगर बुकिंग करना चाहते हो, तो आप इसकी साइट में जाके कर सकते हो, यानी रेल सेवा प्रदाता है ये। नेक्स्ट देखो, निम्नलिखित में से कौन-सा इंटरनेट बैंकिंग का एक लाभ नहीं है? ब्याज की उच्चतर दर प्राप्त करना, ये इंटरनेट बैंकिंग का लाभ है नहीं, यही सही होगा आपका। बिलों का ऑनलाइन भुगतान तो आप कर ही सकते हो इंटरनेट बैंकिंग से। धन की सक्रिय हस्तांतरण कर सकते हो, किसी भी समय आप खाते को भी देख सकते हो। ए गलत हो जाएगा, यही नहीं है। 319 समझो, निम्नलिखित में से कौन-सा ई-कॉमर्स व्यापार का लाभ नहीं है? फिर से समझो,
कौन है जो ई कॉमर्स व्यापार का लाभ नहीं है? उच्च प्रारंभिक लागत है, स्थान, स्वतंत्र व्यवसाय या फिर सुविधाजनक वैश्विक पहुंच। ये तो है, ई कॉमर्स व्यापार का लाभ होता है। असीमित व्यापार समय, ये भी होता है। कह रहा है कि ई कॉमर्स व्यापार का लाभ नहीं है, ये पूछा है आपसे। इसका सही उत्तर होगा उच्च प्रारंभिक लागत। ठीक है। हाँ, उच्च प्रारंभिक लागत। 320 कह रहा है कि डिजिटल साउंड के रूपांतरण की प्रक्रिया को किस रूप में जाना जाता है? डिजिटल साउंड है, उसके रूपांतरण किया गया, उसे कहा जाता है पल्स कोड मॉड्यूलेशन। ये जो पल्स कोड मॉड्यूलेशन होता है, दरअसल इसका उपयोग कहाँ पर किया जाता है? अगर हम आपसे ये पूछें, तो आप बताओगे सिग्नल को एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में परिवर्तित करने के लिए परिवर्तित करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट देखो 321। जब एक एकल एंटिटी स्वयं से संबंधित होती है तो इस रिश्ते को क्या कहा जाता है? इस रिश्ते को कहा जाता है रिकर्सिव रिकर्सिव रिलेशन। कह रहा है कि जब एक एंटिटी स्वयं से, ये तो वही शायद रिपीट हो गया है, इस रिश्ते को क्या कहा जाता है? इस रिलेशन को क्या कहा जाता है? दैट्स इट। 323 देखो, मोबाइल के जरिए धनराशि का अंतरण, ये क्या कहलाता है? आईएफएससी, एटीएम, आईएमपीएस या फिर आईएफएस। 323 क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है आईएमपीएस। ये है क्या? इसे कहा जाता है इमीडिएट। पी का मतलब होता है पेमेंट और एस का मतलब होता है सर्विस। ठीक है, इमीडिएट पेमेंट सर्विस। तो ये सही हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 324, एनईएफटी आरटीजीएस। एनईएफटी और आरटीजीएस क्या है? चेक ट्रांजैक्शन प्रोसेस है। बैंक से बैंक में इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर है। बैंक के भीतर इलेक्ट्रॉनिक भुगतान उत्पाद है या फिर विभिन्न डिपॉजिट उत्पाद है? बताइए क्या है? ये बैंक से बैंक में इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर है। और ये जो एनईएफटी लिखा है, इसको मैंने आपको बताया भी था। एनईएफटी क्या है ये? इसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर। ठीक है। और ये आरटीजीएस क्या है? इसको बोलते हैं रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। आईएमपीएस को उठा लो। कह रहा है कि 325 में कह रहा है आईएमपीएस लेन देन शुरू करने के लिए निम्नलिखित में से क्या एक माध्यम नहीं हो सकता है? एसएमएस तो आता है, पैन कार्ड नहीं हो सकता, ये गलत है। स्मार्टफोनों पर बैंक की ऐप होनी चाहिए, इंटरनेट बैंकिंग ये होनी चाहिए। ठीक है। लेकिन पैन कार्ड का इसकी आवश्यकता नहीं है। 326 देखो, निम्नलिखित में से कौन सी ऑनलाइन भुगतान प्रणाली है? कैश ऑन डिलीवरी। कैश ऑन डिलीवरी तो ऑनलाइन हो नहीं सकती है। जैसे मान लीजिए आप कैश ऑन डिलीवरी करते होगे, कोई आपने सामान मंगाया, तो जब कोई डिलीवरी बॉय आता है आपके समक्ष, उसी समय आप उसको कैश दे देते हो। हाँ, वो बात अलग है कि आप उसमें अब आजकल ऑनलाइन भी आप दे सकते हो, लेकिन कैश बिफोर डिलीवरी ये ज़्यादा उपयुक्त सही उत्तर होगा। ये ज़्यादा इन सभी में ठीक उत्तर होगा, ऑनलाइन भुगतान प्रणाली के मामले में बी पार्ट। नेक्स्ट देखो 327, इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 6, IPv6। इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 6। प्रोटोकॉल एड्रेस का साइज क्या होता है? ये पूछ रहा है आपसे। बताइए भाई, इसका साइज क्या होता है? अगर हम आपसे आईपीवी इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4 का साइज पूछें, तो आप कितना बताओगे? इसी का ये अपग्रेड है, आईपीवी 6। इसका कितना बताओगे आप? इसका बताओगे 132, 100, ओ सॉरी 128 होता है। 128, 128 बिट। ठीक है। तो यहाँ पर ए पार्ट सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, अब आपसे पूछा है IPv4, ये कितने बिट्स का है? तो ये जो IPv4 है, इसी का अपग्रेडेड वर्जन था IPv6। ये था 132, ओ सॉरी 128 का। ठीक है। और ये कितने का है? ये है 32 का, 32 बिट। सी पार्ट सही हो जाएगा, याद रखिएगा। और वहीं अगर इसी में आपसे पूछ ले कि ऑक्टेट नंबरों का रेंज मुझे बताओ, इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन में ऑक्टेट नंबरों का, या हम कहें ऑक्टेट में नंबर की रेंज मुझे बताओ, ये भी आपसे पूछ सकता है। तो 0 से 255, ये भी फिगर याद रखना। 329 देखो, इंटरनेट से जुड़े प्रत्येक कंप्यूटर में होना चाहिए, क्या होना चाहिए? एलईडी डिस्प्ले, टेरिटरी मेमोरी होनी चाहिए, टर्शियरी मेमोरी सॉरी,
टर्सरी मेमोरी होनी चाहिए या फिर आईपी एड्रेस होना चाहिए। आईपी एड्रेस ये ज़्यादा ज़रूरी है। इंटरनेट से जुड़ा कोई भी कंप्यूटर हो, उसमें आईपी एड्रेस होना ही चाहिए। नेक्स्ट देखो, निम्नलिखित में से कौन एक नेटवर्क लेयर प्रोटोकॉल है? नेटवर्क लेयर प्रोटोकॉल किसे कहा जाता है? आईपी को, एसएमटीपी को, एचटीटीपी को या फिर टीसीपी को? ये जो आईपी है प्रोटोकॉल, इसे कहा जाता है इंटरनेट प्रोटोकॉल। ठीक। आप अगर ओएसआई मॉडल पढ़ोगे, ओएसआई मॉडल को आपने पढ़ा होगा, तो इसकी कई सारी लेयर्स होती हैं। तो ओएसआई मॉडल के एक होता है नेटवर्क लेयर, नेटवर्क लेयर। तो ये जो आईपी है इंटरनेट प्रोटोकॉल, ये ओएसआई मॉडल के नेटवर्क लेयर प्रोटोकॉल पर काम करता है। इसी पर यह कार्य करता है। बात समझ पा रहे हो? ठीक है, तो आईपी हो जाएगा। और अभी मैंने आपको बताया था, ये जो आईपी होता है, इसके दो वर्जन याद रखना। आईपी एड्रेस, आईपी एड्रेस के दो वर्जन कौन कौन है? एक तो है आईपी वर्जन 4 और आईपी वर्जन 6। ये कितने बिट का था? मैंने बताया 32 का, और ये कितने बिट का बताया? 128 का। दोनों याद रखना, पूछे जा चुके हैं। वापस आ जाओ अपने 330 क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा आईपी। 331 देखो, एक वेब ब्राउजर है जो नेशनल सेंटर फॉर सुपर कंप्यूटिंग एप्लीकेशंस के द्वारा विकसित किया गया है। इसे कहा जाता है मोजैक। मोजैक 1993 में इसको विकसित किया गया था। नेक्स्ट देखो, टीसीपी आईपी, इन दोनों को मिला के कहा जाता है इंटरनेट प्रोटोकॉल सूट। इंटरनेट प्रोटोकॉल सूट कहा जाता है। नेटवर्क में कितने लेयर्स होते हैं? 5 होते हैं। कई बार मैंने आपको बताया है। निम्नलिखित में से कौन सा अनुप्रयोग परत यानी एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल नहीं है? ये जो टीसीपी होता है, ये ट्रांसमिशन कंट्रोल है। ट्रांसमिशन का मतलब है संचार। तो टीसीपी जो है वो है ट्रांसपोर्ट लेयर कह लो, या ट्रांसमिशन लेयर प्रोटोकॉल है। यही सही हो जाएगा, ये एप्लीकेशन लेयर नहीं है। 334, किसी सिस्टम का आईपी एड्रेस किसके परिवर्तन से बदल जाता है? तो आईपी एड्रेस बदलेगा इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर से, आईएसपी, इंटरनेट सेवा प्रदाता से। अगर आप इसको बदलते हो तो आपका आईपी एड्रेस बदला जाएगा। 335 देखो, वह सिस्टम जो आईपी पते यानी आईपी एड्रेस को आसानी से याद रखे जा सकने वाले प्रारूप में परिवर्तित करती है, वो क्या कहलाती है? उसे कहा जाता है डीएनएस, डोमेन नेम सिस्टम। ठीक है। 336 देखो, कह रहा है कि क्लास बी आईपी एड्रेस नेटवर्क आईडी के लिए कितने बिट्स का उपयोग किया जाता है? फिर से ध्यान दो, क्लास बी के बारे में पूछा है। क्लास बी आईपी एड्रेस नेटवर्क आईडी के लिए कितने बिट्स का उपयोग किया जाता है? ये कह रहा है 16, 16। फिर से आपसे पूछ लिया, क्लास बी में होस्ट आईडी में 16, 16। नेक्स्ट देखो, 338 कह रहा है नेटवर्क में प्रत्येक छोर पर प्रोसेस टू प्रोसेस डिलीवरी करनी है। प्रोसेस टू प्रोसेस डिलीवरी के लिए क्या आवश्यक है? केवल पोर्ट्स की संख्या आवश्यक है, आईपी इंटरनेट प्रोटोकॉल, या फिर ना तो आईपी ना ही पोर्ट्स की संख्या, या फिर दोनों, दोनों आवश्यक हैं। डी पार्ट सही हो जाएगा। 339 कह रहा है क्लास ए, अभी तक आपने बी देखा, अब आ जाओ क्लास ए में। क्लास ए आईपी इंटरनेट प्रोटोकॉल में क्लास की पहचान के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले नेटवर्क आईडी बाइट्स की संख्या कितनी होती है? ध्यान दें, अगर आपसे वर्ग ए के बारे में पूछे, 1 बाइट। अगर आपसे वर्ग बी के बारे में पूछे तो 2 बाइट। अगर आपसे वर्ग सी के बारे में पूछे तो 3 बाइट। ठीक है। इनका उपयोग किया जाता है, या हम कहें उपयोग करता है। तो आपसे पूछा है ए, 1 होगा। नेक्स्ट देखो, क्लास ए। नेक्स्ट देखो, कह रहा है वर्ग सी। ध्यान दें, आपने आपसे इसमें पूछा गया था वर्ग ए के बारे में। ठीक। वर्ग ए के बारे में बताया 1। अब आपसे पूछा गया है वर्ग सी आईपी पता में वर्ग की पहचान करने के लिए कितने नेटवर्क आईडी बिट्स का प्रयोग किया जाता है? तो वर्ग सी के लिए क्या है? 3 बाइट। इसका सही उत्तर हो जाएगा 3। ठीक है। तो ये 340, 340 क्वेश्चंस हैं। इसी के आगे हम लोग नेक्स्ट डे कंटिन्यू करेंगे। तो आज यहीं तक रखते हैं। धन्यवाद।